चैप्टर 14 इकोसिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में मैं आपको एनर्जी फ्लो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में सबसे पहले मैंने आपको प्रोडक्टिविटी समझाया। प्रोडक्टिविटी के बाद आपने डिकम्पोजिशन समझा और ये एनर्जी फ्लो है। इसको बताने के पहले मैं एक चीज़ याद दिला दूँ कि हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी में जिसको कहते हैं ना घटक, मतलब कि इनके बिना किसी आप इकोसिस्टम को अगर देखते हैं तो उसमें किसी को भी आप माइनस नहीं कर सकते। इसमें से प्रोडक्टिविटी को माइनस नहीं कर सकते, डिकम्पोजिशन इसको भी माइनस नहीं कर सकते, एनर्जी फ्लो तो खैर नेचर का रूल है, वो तो होगा ही होगा, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी अपने आप ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी आपने कर लिया, डिकम्पोजिशन समझ लिया आपने। आज की क्लास में एनर्जी फ्लो समझना है आपको। अब एनर्जी फ्लो जो है ये भी अपने आप में यूनिक है। एनर्जी फ्लो बोलने का साफ सीधा सा ये मतलब है, आपको यहाँ पे एक ये डायग्राम, ठीक है, इसमें ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, तो इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी आप इसके ऊपर के किसी भी लेवल को देखें, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हर हाल में फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी सिर्फ किसके पास है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास है या प्रोड्यूसर्स के पास है। ठीक है, तो जब आप पिछली क्लास में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सीख रहे थे तो मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई थी। मैंने आपको बोला था ओवरऑल जो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी है वो उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन ग्रॉस जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने कंपनी में 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे, ठीक है, और आपको जो टोटल बेनिफिट होता है, मतलब बेनिफिट तो हम नहीं बोल सकते, जो आपका टोटल टर्नओवर आ रहा है वो 2 करोड़ रुपए का आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सामने वाले को कि आपको 2 करोड़ का फायदा हुआ है? नहीं, तो 1 करोड़ तो आपने इन्वेस्ट करा था ना, तो 2 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस कर देंगे तो बचा कितना? 1 करोड़। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से ये बना रहा है सो ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये ग्लूकोज को फॉर्म कर रहे हैं, जिसको आप बचपन से फूड फूड पढ़ते आ रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जब ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें लॉसेस भी तो होता है, रेस्पिरेशन लॉसेस भी तो होता है। तो रेस्पिरेशन लॉसेस को जब हमने इसमें से माइनस कर दिया था तो मैंने आपको सिखाया था कि इसको हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम लोग इसको कहते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस, ऐसे रिप्रेजेंट किया होगा आपने नोटबुक में, जीपीपी माइनस आर, आर रेस्पिरेशन लॉसेस के लिए यहाँ पे इज इक्वल टू एनपीपी, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद जब ये आगे प्राइमरी कंज्यूमर्स सर्वाइव किसके ऊपर कर रहे हैं? प्लांट्स के ऊपर। सेकेंडरी कंज्यूमर किसके ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर। टर्शरी सेकेंडरी के ऊपर और क्वाटरनरी टर्शरी के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी फ्लो को ध्यान दें, ध्यान से देखें, तो 20,000 का सिर्फ अगर आपको 10% आगे भेजना हो तो यहाँ पे कितना चला गया? 2000। 2000 का भी 10% कितना हो गया? 200। 200 का भी 10% कितना हो गया? 20। और 20 का भी 10% कितना हो गया? 2। तो ये एक 10% लॉ है। आपको जो यहाँ पे ये नजर आ रहा है, जो यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको समझा रही हूँ, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है। यानी कि यहाँ पे आप एनर्जी का फ्लो सीख रहे हैं कि आखिर यहाँ पे एनर्जी का फ्लो आखिर किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सोलर रेडिएशन जो अवेलेबल है इन प्लांट्स को, नीचे वाले ग्रीन प्लांट्स को जो सोलर रेडिएशन अवेलेबल है, तो क्या जितना सोलर रेडिएशन इंसिडेंट है, मतलब जो इस धरती पे आया, क्या प्लांट्स ने सबका इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस कर लिया क्या? तो
ऑब्वियस है, आप आंसर करेंगे नहीं। अगर डेजर्ट एरिया पे भी सोलर रेडिएशन इंसिडेंट है तो वहां पे सैंड थोड़ी करेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो जब भी करना है तो प्लांट्स को करना है, प्लांट्स ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक टर्म आता है आपके पास जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग इसको, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मैं नोट कर दी थी, मुझे साथ साथ लिख लीजिए। शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं PAR। PAR मतलब हो गया फोटोसिंथेटिकली, या इसके एक्सप्लेनेशन में लिख दूंगी, ब्रैकेट में क्या डालूं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव PAR है, वो सिर्फ डिजर्ट एरिया में होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं डेजर्ट एरिया का तो एग्जांपल दे रही हूँ ना कि डेजर्ट एरिया में क्यों होगा। पहले इसको देखिए, खुद ही समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। मैंने ये बोला कि अगर आप सैंड वाले एरिया को देखिए तो वहां पे जहां प्लांट